हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज फॉल्स. देखिए, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें कुछ बातें कही गई हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है. तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता क्या है. हमारा सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखेंगे. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है, अगर मान लीजिए हम इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर. सपोज करिए कोई हमारी ये इरेगुलर बॉडी है और अगर इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे. ये आर डिस्टेंस पे हम डी एम का एक मास लेंगे, इसको पार्टिकल मान के इसका निकालेंगे और इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे. तो ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये हमें किस पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है. ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, क्योंकि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो हमारा आर चेंज होगा और अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का चेंज हो जाएगा. सेकंड, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, कि एक्सिस हमारा किस प्लेन में है उस पर डिपेंड कर रहा है. ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब लोकेशन क्या है एक्सिस की, ओरिएंटेशन क्या है. एंड अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी. देखिए, एम की यूनिट यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और आर स्क्वायर, तो आर की मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. तो इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. ये स्टेटमेंट में दिया गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. अभी हमने देखा यूनिट हमारी क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अब हमें ऑप्शन बी दिया गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड्स ऑन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट रोटेट्स. नहीं, हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन पे तो डिपेंड नहीं करता, ये तो हमने देख ही लिया है. अभी हमारा किस पे डिपेंड करता है, इन तीन फैक्टर्स पे. तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. अब हम ऑप्शन सी पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. अभी हमने देखा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, ये भी हमारा करेक्ट है. हमने की कॉन्सेप्ट में इसको देखा है. तो देयरफॉर जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट जो हमें पूछा गया है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द false statement for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.